क्या आपको मालूम है कि वेगा टेबलेट क्या चीज़ है और किस मर्ज के लिए इस्तेमाल होती है? मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका तारुफ करा देते हैं। ये 100 mg की टेबलेट है। इसमें जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो है सिल्डेनाफिल साइट्रेट। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। अमूमी तौर पर लोग इसे नामर्दी की दवा समझकर इस्तेमाल करते हैं। सन 1991 में पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए इस दवा को इस्तेमाल किया गया तो देखा यह गया कि वो लोग जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या उज़्व तनासुल में तनाव की कमी का शिकार हैं, वो भी इससे ठीक होने लगे हैं। और फिर 1998 में इसे बाकायदा तौर पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या चीज़ है। जब इंसान का ज़हन एक्साइटेड होता है या कोई सेक्सी ख्यालात जहन में आते हैं तो हमारा दिमाग हमारे पीनस को एक सिग्नल भेजता है और वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आर्टरीज में ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं और पीनस में इनका दबाव बढ़ जाता है और जो आर्टरी इससे ब्लड वापस लाती हैं, वेन्स उन्हें डिप्रेस कर देते हैं कि वो वापस नहीं ले जा सकती। इससे ये तनाव या टाइटनेस कायम रहती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजूहात क्या हो सकती हैं? कैंसर के वो लोग जो केमोथेरेपी करा रहे होते हैं, वो लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो लोग जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, वो लोग जो स्ट्रेस, एग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मर्ज पैदा हो जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। इसके खाने से आपको सर दर्द यानी हेडेक हो सकती है, आंखें धुंधला सकती हैं, आंखों से नीला नीला नजर आ सकता है, नाक बंद हो सकती है। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की। वो मर्द हजरात जो मैदे और आंतड़ियों में अल्सर का शिकार हों वो इसे इस्तेमाल न करें। दिल के अमराज का शिकार लोग भी इसको डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें। इसकी ओवरडोज इस्तेमाल ना करें। 25 साल से कम उम्र के लोग इसे इस्तेमाल से परहेज करें। अब जिक्र करते हैं इसकी डोज का। इसकी एक गोली मखसूस वक्त से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करनी है। महीने में एक दफ़ा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पानी के साथ इस्तेमाल करें। खुराक के बाद इसे इस्तेमाल में लाएं। ये तनाव या टाइटनेस या इरेक्टाइल 2 से 4 घंटे तक कायम रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहें।
आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।